राधे श्याम। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जो अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, और जो लोग जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, सावधान रहें। अब सावधान क्यों रहें, इसके लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैंने कभी आपसे नहीं बोला कि किसी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वो आप पर निर्भर करता है कि अगर आपको लगता है वो देखना चाहिए तो देखिए, नहीं लगता मत देखिए। वो क्योंकि आपकी लाइफ, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ, वो आप पर निर्भर करता है। पर इसके लिए मैं विशेषकर प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जो अपनी बॉडी बना रहे हैं, या जो लोग जीवन भर हेल्थी रहना चाहते हैं, आजकल कुछ चीज़ों का चलन इतना आम हो गया है, जैसे बहुत सारे सबसे पहले आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि जे घी खा लो, आपको बोल रहे हैं कि जे वाला पाउडर खा लो, जे वाला प्रोटीन खा लो। जैसे कोई बे प्रोटीन है, ना जाने क्या क्या प्रोटीन है, पति क्या क्या खाने के लिए बोल रहे हैं। तो उनको सिर्फ इससे मतलब है कि पैसा कमाना है। उनको इससे मतलब नहीं है कि आपके जीवन में क्या होगा, आप मरोगे, बचोगे, आपकी लाइफ खराब होगी, क्या साइड इफेक्ट हो, उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनको सिर्फ इतना ही पड़ा, उनको पैसा कमाना है। सोशल मीडिया जरिया बन गया है उनके जीवन में, तो अब उनको लगता है पैसा कमाओ, जैसे तैसे हो, अमीर बन जाओ। पर किसी की जीवन के साथ क्या होगा, उनको कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं है। और बाकी जो आजकल जो कंपनीज हैं, अलग अलग कुछ चीज़ें खाने पीने वाली बना रही हैं, उसमें इतनी अडल्ट्रेशन हो गई है, यानी इतनी मिलावट हो गई है ना, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी आपको मैं बता दूं, मैं 2 दिन पहले एक न्यूज़ देख रहा था। कुछ मैं लंबे समय से कुछ चीज़ों का नज़र रखता हूँ, न्यूज़ आदि की। उसमें कुछ चीज़ों का नकली घी, जो जानवरों की चर्बी से और हड्डियों से घी बनाया जा रहा है, जहाँ जानवरों की चर्बी से घी बनाया जा रहा है वो वाला। उसके बाद डुप्लीकेट जो बे प्रोटीन बे होती है, और डुप्लीकेट बहुत सारे आजकल प्रोटीन पाउडर जो मार्केट में आ रहे हैं, और बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, लेकिन लोग उनको क्या कर रहे हैं, फिर भी किसी न किसी तरीके से वो बेच रहे हैं। उसका टैग हटा दिया, उसके बाहर का रैपर चेंज कर दिया, उसके कुछ भी कर लिया। अच्छा, जितने भी आजकल के कोल्ड ड्रिंक्स है, खान पान की चीज़ें, स्नैक्स आदि हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज्ड फूड है, उसमें प्रिजर्वेटिव तो रहता ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे केमिकल रहते हैं। जितने भी फल सब्जियां आदि हैं, दालें शालें, उन सब में, दालों आदि में पॉलिश रहता है, उनमें कलर रहता है कुछ ना कुछ। वो जितने भी वो जो क्या बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड हैं, उनमें बहुत सारी मिलावट रहती है। जितने भी आजकल के सो कॉल्ड जूस आदि हैं, वो सब क्या हैं, पानी है, शुगर है, और उसके बाद थोड़ा सा उनने फ्लेवर आर्टिफिशियल मिला दिया, कलर आर्टिफिशियल बना लिया। और लोग जो आज के ना बहुत सारे नए रहते हैं, जो बॉडी भी बना रहे हैं, और जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, और जो बाकी जैसे जो आम सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, उनको लगता है, उनको बॉडी बनाने से मतलब है, उनको इस चीज़ों के बारे में तो उनको पता नहीं है, और वो इस झांसे में आ जाते हैं, और वो उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं, जिसका परिणाम उनको जीवन भर भोगना पड़ता है। कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, और उनको ये लगता है कि शायद वो ये सारी चीज़ें ना खाएं तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, बॉडी नहीं बनेगी। ये सारे मिथ्स हैं। बस मैं आपसे इतनी प्रार्थना करूंगा कि जो भी चीज़ें आप खाएं वो शुद्ध हों, देसी हों। और फिर कोई चीज़ अगर दुकान से लेना ही पड़े, तो जैसे पतंजलि का है, रामदेव जी का, अब मैं उनका प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें इतनी तो गारंटी है ना कि वो कम से कम चर्बी तो नहीं मिलाएंगे। रामदेव बाबा जी चर्बी तो नहीं मिलाएंगे, वो जो घी है उसमें चर्बी तो ना मिलाएंगे, कुछ और सारी चीज़ों में कुछ ऐसा तो नहीं करेंगे। और बाकी घी आदि में, बाकी जितने भी चीज़ें आजकल के जूस आदि है, उनको आप सावधानी से रहिएगा। और जो भी फल सब्जी, साग सब्जी, आप दालें खाइए तो सबसे पहले मार्केट में लाइए, उसको भिगोइए, 45 मिनट तक फल सब्जी साग को आप पानी में रखिए, उसके बाद खाइए।
और जो दालें आदि हैं उनको भी 2-4 पानी से धोने के बाद ही खाइए। और कोशिश करिए कि दाल को, जैसे दालें शालें बनानी रहती है तो उसको पहले शाम को पानी में भिगो दीजिए, जहाँ सुबह पानी में भिगो दीजिए, शाम को पानी निकाल के उसका फेंक दीजिए, उसको धो के फिर उबाल के उसको सब्जी बनाइए। तो उसमें जो केमिकल रहते हैं वो क्या होते हैं, दूर हट जाते हैं और आपकी जीवन बच जाएगा। नहीं तो आज मैं इतना कुछ देख रहा हूँ ना, बहुत सारी इतनी चीजें हैं कि आपका बर्बाद कर रखी रहेगी। जितने भी आजकल की पिज्जा बर्गर ना जाने क्या क्या है ना, मैं कितने केस बहुत सारे आए लोगों के कि जो पिज्जा बर्गर फास्ट फूड आदि आदि खाते थे, वो मतलब सूखे हड्डी हो गए, कोई दिमाग में कुछ निकला, किसी के शरीर में कुछ निकला, कहीं कहीं इतने साइड इफेक्ट उनके शरीर में हो गए लंबे समय तक करने के लिए। तो इसलिए मैं ये भी देख रहा था कि बहुत सारे जो आजकल के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे लड़कियां हो गए चाहे लड़के हो गए, बॉडी बनाने के नाम पे, ब्रह्मचर्य पालन के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं। और उनको ये मतलब नहीं कि सामने वाला मरेगा बचेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनको सिर्फ इतना मतलब है, वो तो पैसा कमाने के लिए सामने वाले के साथ नंगा होके भी नंगा भी हो लेंगे। अगर उनको पैसा कमाने की बात आती है वो नंगा हो जाएंगे। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कुछ भी बेच रहे हैं, उनको पैसा कमाना है। तो बस मुझे इस तरह सब नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूं कि पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन भैया आप इस लिमिट में रह के करो ना, अधर्म तो नहीं करो, किसी का जीवन बर्बाद तो नहीं हो। तुम्हारे पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी तुम कर रहे हो और सामने वाले पे क्या भक्त हो, छोटे छोटे बच्चों के, जहाँ बहुत जो आज की जनरेशन है, बस उन सब आप सबको मैं देखो, उनको तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्यों बेकार का झगड़ा बोलूँ, क्यों किससे मैं लड़ूंगा। मैं सिर्फ आपको सावधान कर सकता हूँ। तो जो भी चीज़ आप खाएं पाए ना, उसको अच्छे से पुष्टि करके खाएं, उसको देख सुन के पढ़ के खाएं। कोशिश करिए प्रोसेस फूड को अवॉइड करिए, कोशिश करिए कि आज फास्ट फूड को, स्नैक्स को, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करिए। ये जितने भी आजकल सो कॉल्ड प्रोटीन वोटीन के पाउडर हैं उनको छोड़िए यार। फल सब्जी, साग सब्जी, दूध, घी खाइए, खूब खाइए। दही खाना तो आधा किलो किलो खाइए, घी दही खाइए कि 1 किलो दूध पीजिए देसी वाला, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो घी है देसी वाला खूब खाइए आप, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन जो मार्केट वाला है ना, कुछ भी उससे, साग सब्जी से भी, उससे भी आप सावधान रहिए भैया, क्योंकि आजकल ना लोग पैसे के लिए मौत बेच रहे हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के जीवन के साथ कुछ गलत हो। बस इतना मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि आज किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। थोड़े सावधान रहिए आज के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर से, क्योंकि वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। वो धर्म नहीं देखेंगे, देश नहीं देखेंगे, संस्कृति नहीं देखेंगे, चरित्र नहीं देखेंगे, वो किसी का जीवन नहीं देखेंगे, वो सिर्फ देखेंगे तो पैसा। और पैसे के लिए वो कुछ भी बेच सकते हैं, आप समझ सकते हैं मतलब कुछ भी का मतलब। बाकी फिर पाउडर जहाँ प्रोटीन ना जाने क्या क्या वो बेचने में क्यों हिचक जाएंगे। इनसे सावधान रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।